ऐसे फनकार भी खामोश नज़र आते हैं जिनको हालात की लहरों ने उभरने न दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे बेहतरीन फ़नकार देखे हैं कि जिनके फ़न पे तो कोई शक किया ही नहीं जा सकता, लेकिन वक्त और हालात की मजबूरी या किसी गॉडफादर का ना होना या सही मौके का ना मिलना, इस तरह की बातों ने बड़े अच्छे अच्छे उभरते हुए फ़नकारों का गला घोंट दिया है। जबकि मैंने ऐसे फ़नकार अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि जिनके बारे में बेसाख्ता मेरी लबों पे एक बात आ जाती है कि मुस्तक़बिल रद्द अमल हो, ये भी तो हो सकता है। मुस्तक़बिल रद्द अमल हो, ये भी तो हो सकता है। ये पत्थर ताजमहल हो, ये भी तो हो सकता है। पत्थरों को क्या पता था कि उनकी तकदीर में किसी ऐसी इमारत का हिस्सा बनना है कि जिसे लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे, जिसे लोग मोहब्बत की निशानी समझेंगे। हमारे फ़नकारों में भी जो हमारे नौजवान फ़नकार हैं, उभरते हुए फ़नकार, उनमें कई फ़नकार ऐसे हैं कि जिनके बारे में पहले तो अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लगता है कि बस हैं, इस लाइन में आए हैं, ख़्वाह वो अदाकारी की फ़ील्ड हो या गुलकारी का हो मामला। लेकिन अगर सही वक्त और सही मौका जब ऐसे फ़नकारों को मिलता है तो यही वो पत्थर हैं जो कल को ताजमहल बन जाते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही उभरती हुई नौजवान फ़नकारा की बात करूंगा जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, और हैदराबाद जो कि हमेशा से अदब व तहज़ीब का एक गहवारा रहा है, और यहाँ से बड़े आला तरीन फ़नकार निकले और जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया और हैदराबाद का भी नाम रोशन किया। यहाँ पे पिछले कई बरसों से मैं दो बहनों को देख रहा था। एक की उम्र लगभग तकरीबन 10 साल होगी और दूसरी की उम्र लगभग 6 साल होगी। अक्सर व बेशतर जब मैं प्रोग्राम में जाता था तो ये दो बहनें अपने पिताजी के साथ आती थीं, जिनका नाम गोविंद शर्मा है, और पिताजी का और उनके पिताजी का, इन लोगों का एक बड़ा ही संगीतमय घराना है और इनका ताल्लुक़ ही संगीत से है। तो ये दोनों बच्चियाँ आती थीं, बड़े प्रेम से और बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ वो लोगों से मिलती थीं। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी न किसी प्रोग्राम में दो एक गज़लें भी उन्हें सुनाने का मौका मिलता था। तबीयत बहुत खुश होती थी क्योंकि इस छोटी सी उम्र में ये दोनों बहनें, जिनकी महज उम्रें 10 साल और 6 साल थीं या 7 साल थीं, और दोनों के अंदर की मतलब ये इन बच्चों की जो लगन थी काबिल-ए-दीद थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस बात का श्रेय इनके घर वालों को देता हूँ कि आज के दौर में जहाँ पे पॉप एंड रॉक एंड रैप और दिस एंड दैट, जहाँ पे संगीत तकरीबन अपनी दम को तोड़ चुका है, दम घुटता जा रहा है संगीत का, ऐसे माहौल में किसी नए का इस फील्ड में आना और गज़लों की, गज़ल गायकी के सिन्फ का इंतखाब करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। घर वाले, इनका ये इसरार था कि हमारी बच्ची अगर अपनाएंगी तो गज़ल गायकी को ही अपनाएंगी, हमें नाम की शोहरत की ज़रूरत नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ आने वाले दिनों में बेहतरीन फ़नकारा के रूप में दुनिया के सामने आएँ। और यही हुआ। इनकी बेटी, इनका नाम है ज्योति शर्मा, मेरे ख्याल से मुश्किल से अब वो 14 साल की होंगी, 14-15 के बीच में होंगी। और घर वालों की तरबियत और उनकी लगन ने जो मंज़र दिखाया मुझे, वो इतना हैरानकुन और इतना खुशकुन है कि आज मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैंने हमेशा संगीत की सेवा की है। गर्चे मैं रफ़ी साहब का बहुत ही शैदाई हूँ, दिल से शैदाई हूँ, और मेरी ज़ुबान से जब भी कुछ निकलता है तो पहले रफ़ी साहब के बारे में निकलता है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे फ़नकार, वो फ़नकार के जिन्होंने संगीत की दुनिया में एक संग मील की हैसियत कायम किया है, जिनमें मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली साहब, अगर हम अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो लता जी हैं, आशा जी हैं, मन्ना डे जी हैं, तलत साहब हैं, तो मैं इन तमाम लोगों का ही शैदाई हूँ, हमेशा से इन्हें सुनता रहा।
साथ ही साथ शुरू से मेरी एक आदत ये रही कि मैं हमेशा उन फनकारों को भी सुनना पसंद करता था कि जिन्हें सुनना कोई नहीं चाहता था। क्योंकि आजकल की दुनिया तो नाम और शोहरत के पीछे भागती है, लेकिन मैं बड़े नाम के पीछे भागने के बजाय गुमनाम से कलाकारों को तलाश करता था कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर अल्लाह ने फ़न दिया है, बस उन्हें मौका नहीं मिल रहा। और जब जब मुझे मौका मिला, मैंने ऐसे फ़नकारों को लेकर, ये मेरी कोशिश रही कि मैं लोगों के सामने आऊँ, उसे मैं दूसरों से इंट्रोड्यूस करवाऊँ ताकि उन्हें भी एक मकाम मिले। क्योंकि अगर उनके साथ ऐसा ना हो, उनकी पजीराई ना की जाए, उनके फ़न की पजीराई ना की जाए, तो एक फ़नकार भी मर जाता है, उसका फ़न भी मर जाता है, ज़िंदगी एक घुटन बन जाती है। मेरी नज़रों के सामने ऐसे बहुत सारे फ़नकार हैं, लेकिन ये मेरी दुआ भी है और ये मेरी कोशिश भी है कि मैं ऐसे फ़नकारों की किसी काम आ सकूं। आप सोच रहे होंगे कि मेरी तक़रीर बड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये बताना मुझे आज बहुत ज़रूरी है। और आज आप लोगों को मेरी बात इसलिए सुननी पड़ेगी कि आज मैं जो बातें कर रहा हूँ, एक ऐसी फ़नकारा की बात कर रहा हूँ कि जिसके बारे में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में गज़ल गायकी की दुनिया में ये एक रोशन सितारा साबित होने वाली हैं। ऐसे में मैं ज़रूर चाहूँगा कि ज्योति शर्मा की एक अभी हालिया परफॉर्मेंस, ये कल की ही बात है, मैं उस प्रोग्राम पे मौजूद था। मैंने जब उन्हें गाते हुए सुना तो अचानक मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ये बच्ची जो मेरी अपनी है, जिसे मैं बरसों से सुन रहा हूँ, इसके बारे में मैंने आज तक आप लोगों से कोई बात क्यों नहीं की। और आज मैं अपनी उस प्यारी सी बच्ची को, ज्योति शर्मा को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ, लेकिन इस बात के साथ, इस गुजारिश के साथ कि आप इन्हें सुने और अगर अच्छा लगे इन्हें दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा, क्योंकि इन उभरते हुए फ़नकारों को, ख्वाह वो ज्योति शर्मा हो या कोई और हो, आप लोगों की पज़ीराई की, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ज्योति शर्मा ने वहाँ पे जो प्रोग्राम में अपनी गज़लें गाई, उनमें सबसे बड़ी ख़ास बात ये रही कि ये एंटायर फैमिली गज़ल गायकी में मेहदी हसन साहब को फॉलो करती है और मेहदी हसन साहब के बड़े फ़ैन हैं ये लोग, ख़ाह वो दादा हों या बेटे हों या उनकी बच्चियाँ हों। और ये कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके गज़ल गायकी के उस ट्रेडिशनल रंग को कायम रख सकें। तो आइए सुनते हैं, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ज्योति शर्मा को। किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। गजब किया तेरे वादे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे
हमें से महवे नजारा न थे के होश का के होश के होश के होश के होश के होश हमें से बहवे सरगम बनवा रे ग सा नि सा नि सा दा नि रे म दा नि दा म रे ग सा दा नि रे सा रे ग प प ग सा हमें से महवे महवे मगर तुम्हारे तगाफुल होशियार मगर तुम्हारे तगाफुल होशियार
बहुत बहुत पहले तो मैं इस बात के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने इस उभरती हुई कलाकारा को सुना, और आपने सुना तो सुनकर ये ज़रूर महसूस किया होगा कि खुदा ने इसके गले में एक ऐसी कुदरत रखी है कि इसकी आवाज़, इसकी गायकी कहीं ना कहीं जाके आपके दिल पर असर करती है। तो बस मैं सारी गज़लें तो पेश नहीं कर सकता, लेकिन इनके तारुफ के तौर पे आज ये गज़ल मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है, इस उम्मीद के साथ, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप लोगों ने इनकी गायकी को पसंद किया होगा। और फिर वही बात कि इन्हें आपकी दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो लोग जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि मैंने एक हीरे को उनके सामने पेश किया है। अब इस हीरे की चमक किस हद तक उभरती है, या इसे उभारने में आप लोगों का कितना हाथ है, या इस हीरे को किस तरह से आप लोग प्रमोट करते हैं, ये तो आपका काम है। मैंने अपना काम कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। गाहे गाहे मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरह के फ़नकारों को भी आप लोगों के सामने पेश किया करूं, तो आता रहूँगा। रफ़ी साहब की बातें तो होंगी, फिल्म इंडस्ट्री की बातें तो होंगी, लेकिन साथ ही साथ ऐसे फ़नकारों की बातें भी होंगी कि जिनको हालात की मौजू ने उभरने न दिया। खुदा हाफिज़, नमस्ते।